ज़्यादा लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलो। प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। ओके, आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज लिवाइव्ड एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। तो कौन सा ऐसा टैक्स है जो एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे लगाया जाता है। तो ऑप्शन देख लो, वैट, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी या जीएसटी। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, जो एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे लगाया जाने वाला टैक्स। अब कई ऐसे बच्चे हैं, अभी मैंने सेशन ले रहा हूँ तो कई ऐसे बच्चे हैं जो हर सेशन में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, 3-4 बच्चे ऐसे हैं जो हर सेशन में प्रेजेंट हैं और उन बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, प्लीज़ पढ़ाई के लिए भी ईमानदार रहिए आप। अगर आपको पता है कि हमारी वीडियो जो है वो इतने बजे आएगी, वो उस टाइम पे आप फ्री होने चाहिए। आपको वीडियो अटेंड करनी है। अगर आपने सोचा है कि लाइफ में कुछ आगे करना है, हमें कुछ सीखना है, तो आप उस टाइम अपने आप को फ्री रखिए। 10 मिनट की वीडियो है, 10 मिनट की वीडियो देखिए, उसके बाद अपने काम में लग जाइए, लेकिन प्रेजेंस दीजिए अपनी। इससे क्या होगा ना, आपका एक रिदम बन जाएगा जिसमें आपको भी मज़ा आएगा पढ़ने का। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, टैक्स विच आर लिवाइव्ड एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज वैट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनमें से कौन सा ऐसा टैक्स है जो इनडायरेक्ट टैक्स की जो है वो फॉर्म है। तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स या सेल्स टैक्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। सो फ्रेंड्स, विच वन इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। चैनल को सब्सक्राइब करो, हम हर दिन जो है कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, आपकी जनरल नॉलेज जो है उससे बहुत अच्छी होगी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेल्स टैक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स आर एबॉलिश्ड बाय द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो कौन सा ऐसा टैक्स है जो अबॉलिश किया गया है बाय गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, वैट या ऑल ऑफ द अबव। So friends, which one is right for this question? Which of the following tax is abolished by the goods and service tax? So right answer is option number, that is option number 3, VAT. ओके, जिनको ये क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आते प्लीज़ उन्हें पेन डाउन कर लिया करो। और जो बच्चे मुझे आंसर देते हैं विद क्वेश्चन नंबर उसका आंसर दिया करो, ठीक है, ताकि मुझे भी पता लगे आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है, इफ़ टाटा इम्पोर्ट्स अ प्रोडक्ट फ्रॉम अब्रॉड देन विच काइंड ऑफ टैक्स वुड बी लिवाइव्ड ऑन इट। अगर टाटा जो है वो अब्रॉड से जो है प्रोडक्ट जो है वो खरीदता है, तो कौन सा टैक्स जो है उस पर लगाया जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है और पता होना चाहिए आपको इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है वैट, कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ हो रहा है कि ये जो टॉपिक है ना, इसमें आपको याद रखने वाली चीज़ ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनकम इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स, एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। वंस यू डिफरेंशिएट बिटवीन द डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट टैक्स, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे लेंगे, ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक पे सिर्फ सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, एग्जामिनर जो होगा आपको किसी टैक्स का नाम दे देगा और पूछेगा कि ये कौन से टैक्स में आता है, इनडायरेक्ट में आता है या डायरेक्ट टैक्स में आता है। सिंपल, अगर आपको पता है तो आपका 1 मार्क्स जो है वो कोई नहीं छीन सकता। सिंपल, आप 1 मिनट में अपना 1 मार्क्स ले सकते हैं। इसलिए इस चीज़ को आप याद कर लीजिए, गेन कर लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन से टैक्स की कौन सी एग्जाम्पल्स है। तो कौन सा टैक्स लगेगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी लगती है जब हम कोई चीज़ बाहर से खरीदते हैं, जिनके क्या बोलते हैं, जिनके फादर्स या जिनकी फैमिली में कोई बाहर होगा, उन्हें ये चीज़ अच्छी तरीके से पता होगी। जब वो कोई बाहर से चीज़ बेचते हैं उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5th and 6th, दैट इज which of the following tax is imposed by the central government
बट द स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट्स इट। ठीक है, कौन सा ऐसा टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इम्पोज करती है, लेकिन जो कलेक्ट करती है वो करती है स्टेट गवर्नमेंट। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट कह रहा है वैट, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स या स्टैम्प ड्यूटी। तो मुझे लगता है कि यू ऑल नो द डिफरेंशिएशन बिटवीन द वैट, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स एंड स्टैम्प ड्यूटीज। व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस। आपको पता होना चाहिए कि इनका मेजर डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो कई बार सिंपल डेफिनेशन लिख दी जाएगी, ऊपर पूछेंगे ये किस टैक्स की जो है वो डेफिनेशन है, आप क्या बताओगे। आपको जब तक पता नहीं होगा तब तक आप आंसर नहीं दे सकते, इसलिए आपको पता होना चाहिए बेसिक चीज़ें। इतनी भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है इसमें। ये एक तो आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी आपकी जनरल नॉलेज किस हिसाब की हो जाएगी ना, आप सोच भी नहीं सकते। एक दिन में आप नहीं समझेंगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना, आपको खुद का जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना, वो देखना कितना पीक पे पहुंचेगा। आपको जब लगेगा कि हाँ मुझे सारी चीज़ों के बारे में पता है। ओके, तो क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, स्टैम्प ड्यूटी। व्हाट इज मीन्ड बाय टैक्स हेवन? तो टैक्स हेवन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट कह रहा है अ कंट्री विच गिव टैक्स exemptions to the foreign citizen that there will be no tax on investigating the money in their country. Second one, subsidy given by the government in taxes. Third one, that is tax evasion in the domestic country. And the fourth one, to impose equal taxes on domestic producers and foreign producers. So what do you mean by the tax haven? So these are the four options, first, second, third, fourth, and give me the right answer of this question. Which one is right? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, तो राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 6 का? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, अ कंट्री विच गिव टैक्स एग्जेम्पशन टू द फॉरेन सिटीजन दैट देयर विल बी नो टैक्स ऑन इन्वेस्टिगेटिंग द मनी इन देयर कंट्री। ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, विच काइंड ऑफ टैक्स सिस्टम इज फाउंड इन इंडिया? इंडिया में जो है वो कौन से टाइप का जो है वो टैक्स सिस्टम जो है वो पाया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है प्रोग्रेसिव, डिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल या नन ऑफ द अबव। इसके बीच मुझे एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। जो हमारे इंडिया में जीएसटी जो था वो इंट्रोड्यूस कब कराया गया था, ये क्वेश्चन। और मुझे बताओ जीएसटी जो था वो किसको हटा के जीएसटी को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और जीएसटी का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया गया? ये तीन क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे बताएंगे कि जीएसटी जो था वो कब इंट्रोड्यूस करवाया गया था, किसको हटा के इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और जीएसटी का कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। यस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? विच काइंड ऑफ टैक्स सिस्टम इज फाउंड इन इंडिया? दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज बी, डिग्रेसिव। Question number 8. Under this system of taxation, the tax rate diminishes as the tax amount increases. Which system are we talking about? मैंने कहा था आपको पहले ही, आपसे डेफिनेशन करके भी पूछ सकते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया वैसा। तो क्या इसका राइट आंसर होगा कि टैक्स रेट जो है वो डिमिनिश होगा जब टैक्स का अमाउंट जो होगा वो इंक्रीज होगा। तो ये किस टैक्स की टाइप है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, डिग्रेसिव या प्रोपोर्शनल। So friends, which one is right for this question? That is option number first, second, third and fourth. तो मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का? That is ऑप्शन नंबर बी, रिग्रेसिव टैक्स। 9th and 10th, that is which model of GST has been chosen by India? तो मैंने खुद ही इसका मैं आंसर दे दूंगा। तो विच मॉडल ऑफ जीएसटी है जो किसका मॉडल जीएसटी, किस देश का जीएसटी मॉडल है जो इंडिया ने चूज किया है अपने देश में लगाने के लिए? तो ऑप्शन देख लीजिए। यूएसए, कनाडा, यूके एंड चाइना। तो राइट आंसर क्या है इसका? सबको पता होना चाहिए। दैट इज कनाडा। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? जो है इनमें से कौन सा टैक्स जो है वो इम्पोज नहीं करती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एग्रीकल्चर टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, कस्टम ड्यूटी टैक्स या सेल्स टैक्स।
तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज एग्रीकल्चर टैक्स। ठीक है, तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। होप आप सबको सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए जय हिंद।